वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन और बजीज बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे से कामों में बिजी होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह ज़ेब्रा फिंच की ब्रीडिंग के हवाले से कि ज़ेब्रा फिंच के जो एग हैं वो ख़राब हो जाते हैं और ज़ेब्रा फिंच ब्रीड पर कैसे दोबारा लाया जाए, इनसे कैसे दोबारा से अच्छी ब्रीड ली जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें ब्रीड ना करने की और इनके एग ख़राब होने की कुछ रीज़न्स होती हैं, कुछ वजूहात होती हैं। तो फर्स्ट नंबर पर जो मसला आता है वो ये आता है कि मेल ज़ेब्रा फिंच में विटामिन ई की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से एग फर्टाइल नहीं हो पाते। फीमेल ज़ेब्रा फिंच एग तो देती है लेकिन उसमें से बच्चे नहीं निकलते और वो एग अनफर्टाइल होते हैं, जिसमें से बच्चे नहीं निकलते और वो ख़राब हो जाते हैं। इस तरह से आपकी दिलआज़ारी होती है, आप डिसअपॉइंटेड होते हैं कि मेरी ज़ेब्रा फिंच एग तो दे रही हैं बट बच्चे नहीं दे रही। मेरी एक ज़ेब्रा फिंच है जिसका मेल उड़ गया था, तो उसने बगैर मेल के एग दिए हुए हैं। ये मटकी में बैठी हुई है इस वक्त। तो इसने एक यहाँ पर एग दिया हुआ, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एक दूसरे मटकी के ऊपर भी इसने एग दे रखे हैं। बगैर मेल के इसने एग दिए हुए हैं। ये ब्रीडिंग पर रेडी है। और दूसरे नंबर पर जो मसला है, यानी फर्स्ट नंबर पर था कि मेल में विटामिन ई की कमी, तो उसके लिए आप एवियन कैप्सूल यूज़ करें। एवियन कैप्सूल बहुत अच्छी चीज़ है मेल ज़ेब्रा फिंच के लिए, तो वो आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करें। इंशाल्लाह आपकी ज़ेब्रा फिंच में इम्प्रूवमेंट होगी। दूसरे नंबर पर जो मसला है कि काफ़ी व्यूअर्स ज़ेब्रा फिंच की जिनको मालूमात नहीं होती, तो वो ज़ेब्रा फिंच को अच्छी डाइट नहीं दे पाते, इनके अच्छी डाइट से अच्छी खुराक नहीं दे पाते। अच्छी खुराक में उनकी सीड मिक्स भी आ जाती है और सॉफ्ट फूड भी आ जाती है। सॉफ्ट फूड में मैंने आपको बताया था कि खीरा और सलाद के पत्ते दे सकते हैं। और थर्ड नंबर पर जो है कि आप अपने बर्ड हैं, कोई भी किस्म, एवरी काइंड ऑफ बर्ड हैं, किसी भी किस्म के बर्ड हैं, तो आप उन्हें विटामिन या मल्टी विटामिन यूज़ करें। इंशाल्लाह ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी अगर आप इन पर अच्छे से अमल करेंगे। तो ये सारी टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं, पहले मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि मेरी ज़ेब्रा फिंच अंडे देती नहीं पर बच्चे नहीं निकलते थे। तो मैंने ये सारा तरीका उन पर यूज़ किया, तरीक़ाकार जो है, और इसमें मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। और ये सामने आपको जो ज़ेब्रा फिंच 3 नज़र आ रही है, इसमें जो सेंटर वाला है वो बेबी है इनका। इन्होंने एक बच्चा दिया फर्स्ट टाइम ही, तो अब ये दोबारा से मेरे ख्याल में ब्रीड कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इन्होंने दोबारा से भी अंडे दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये सारी प्रोग्रेस थी मेरी ज़ेब्रा फिंच की, और जो रीज़न थी आपकी मसला था कि ज़ेब्रा फिंच के अंडे ख़राब हो जाते हैं। ये तरीक़ाकार आप यूज़ करके आप अपनी ज़ेब्रा फिंच में अच्छाई या इनमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी वीडियो बना सकूं।